साथियों, अब तक हमने जाना कि जन्म कुंडली में कौन से योग हमें धन प्राप्ति करवाते हैं और आज हम ये भी जानेंगे कि धन प्राप्ति योग होने के बावजूद ये योग फलीभूत क्यों नहीं होते। उपायों के बारे में भी आज आपको बताऊंगी। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे प्रथम कारण है, जब धन भाव पर अशुभ और क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तब धन हानि योग बनता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये पांचों ही क्रूर और पापी ग्रह हैं। ये ग्रह जिन राशियों के स्वामी होते हैं, यदि वे राशियां दूसरे भाव में हैं, तब तो इनकी दृष्टि का ज्यादा बुरा असर नहीं होगा। किंतु यदि दूसरे भाव में इन ग्रहों की नीच राशि हो जाए, जहां हो सकता है कि इन ग्रहों के जो शत्रु ग्रह हैं उनकी राशियां यदि दूसरे भाव में हैं तो धन की हानि अवश्य होगी। अष्टम भाव में बैठकर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये पांचों ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव को दृष्टि के द्वारा हानि पहुंचाएंगे। सूर्य की नीच राशि तुला राशि होती है तथा इसकी शत्रु राशियां हैं मकर, कुंभ, वृषभ और तुला। यदि दूसरे भाव में ये राशियां हुई तो सूर्य की दशा महादशा में धन का बहुत नुकसान होगा। विशेष तौर पर शासन की तरफ से या उच्च अधिकारियों की तरफ से सरकारी रूप से कोई ना कोई समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। यदि दूसरे भाव में सूर्य की उच्च राशि अर्थात मेष राशि हुई, जहाँ इनके मित्र की राशियां वृश्चिक राशि हुई, धनु राशि हुई, मीन राशि हो, कर्क राशि हो, मिथुन या कन्या राशि भी हो, तब भी धन की हानि नहीं होगी। सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। इसलिए सूर्य केवल अष्टम भाव में बैठकर ही दूसरे भाव को देख सकते हैं। साथियों, सूर्य क्योंकि शासक ग्रह है, ये राजदंड के रूप में या सरकार की तरफ से लगने वाला इनकम टैक्स इत्यादि या सरकारी अधिकारियों की तरफ से धन की हानि या कष्ट पहुंचा सकते हैं। जो दर्शक आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई अच्छी और नई वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। अब हम जानेंगे मंगल। मान लो मंगल अष्टम भाव में है या फिर किसी अन्य भाव में बैठकर दूसरे भाव को दृष्टि दे रहा है तो वो किस प्रकार नुकसान दे सकता है। साथियों, मंगल की नीच राशि कर्क होती है तथा इसकी शत्रु राशियां मिथुन, कन्या, कुंभ और वृषभ और तुला राशियां हैं। यदि ये राशियां दूसरे भाव में हुई तो धन हानि होगी। किंतु यदि मंगल की अपनी राशि मेष या वृश्चिक हुई या उच्च राशि मकर हुई या मित्र राशियां धनु, मीन, कर्क, सिंह, तब ऐसे नहीं होगा। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैंने स्क्रीन पर उच्च, नीच, मित्र, शत्रु और किन ग्रहों की कौन सी राशियां होती है इसका एक टेबल साथ ही लगा दिया है। आप उस टेबल से भी मदद ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको साथ ही साथ बताती जा रही हूँ कि किस ग्रह की कौन सी नीच राशियां हैं, कौन सी उच्च है, कौन सी मित्र राशियां हैं, कौन सी शत्रु राशियां हैं। इस विषय को समझना हो अगर भूल जाए तो आप टेबल से मदद ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि मंगल की यदि अपनी राशि हुई या मित्र राशियां हुई तब मंगल की दृष्टि या मंगल स्वयं इस भाव में बैठकर नुकसान नहीं करेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। इसलिए अष्टम भाव के अलावा मंगल सप्तम भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि से देख सकता है और एकादश भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से दूसरे भाव को देख सकता है। मंगल क्योंकि धन संपत्ति विशेषकर भूमि का कारक है, धन में आदमी के अंदर अगर जोश होगा तभी तो वो धन कमा पाएगा ना। हमारे भीतर जो शारीरिक ताकत है उसका कारक भी मंगल ही है। जब मंगल की क्रूर दृष्टि होगी तो धन हानि, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि में नुकसान होने के योग बनेंगे। शनि ग्रह। साथियों, शनि की नीच राशि मेष है और शत्रु राशियां कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन आदि हैं। यदि दूसरे भाव में ये राशियां हुई तो शनि की दशा महादशा में धन की हानि होगी। किंतु यदि मित्र राशियां अर्थात मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला आदि राशियां हुई तब धन की हानि नहीं होगी। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इसलिए शनि यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो दशम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे और अष्टम भाव में बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि से
और यदि व्यय भाव में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखकर धन हानि कर सकते हैं। शनि क्योंकि पुश्तैनी प्रॉपर्टी या कारोबार के स्वामी होकर कारोबार में हानि दे सकते हैं, नौकरी में हानि दे सकते हैं, क्योंकि शनि पैतृक या पुराने मकानों या खेती वाली भूमि, कारखानों के मजदूरों इत्यादि के कारक हैं। तो पेट्रोलियम, लोहा, सीमेंट, रबड़ इत्यादि उद्योग के कारण अपनी दशा अंतरदशा में धन हानि कर सकते हैं। इसी तरह राहु, वृषभ या मिथुन राशि में राहु उच्च माने जाते हैं और राहु की अपनी राशि कन्या राशि मानी जाती है। मिथुन, तुला, मकर, कुंभ आदि राशियों के दूसरे भाव में होने से राहु धन का नुकसान नहीं करता, किंतु राहु अपनी नीच राशि वृश्चिक या धनु राशि में हो या शत्रु राशियों में सिंह राशि, कन्या राशि, मेष राशि, यदि इनमें राहु हैं तो अपनी दशा महादशा में राहु धन का नुकसान अचानक से करवा देते हैं। इसी तरह केतु भी, केतु की उच्च राशि वृश्चिक या धनु है और मीन केतु की अपनी राशि मानी जाती है, इसलिए इन राशियों में केतु धन का नुकसान नहीं करते। किंतु यदि दूसरे भाव में केतु की नीच राशि हो अर्थात वृषभ या मिथुन राशि हो या केतु के शत्रु ग्रहों की राशियां हो जैसे सिंह राशि, कर्क राशि हो तो धन का नुकसान अवश्य होगा और अचानक होगा। राहु और केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, इसलिए दशम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से, अष्टम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से और छठे भाव में बैठकर नवम दृष्टि से राहु या केतु धन भाव को देख सकते हैं और धन की हानि कर सकते हैं। ये दोनों ग्रह अचानक घटनाएं करवाते हैं, इसलिए उनकी दशा अंतरदशा में अचानक धन का नुकसान होता है। राहु केतु जिस ग्रह के साथ युति करके बैठते हैं उसका प्रभाव भी अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए राहु केतु पर उस ग्रह का असर भी अवश्य होता है। अब हम जानेंगे यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या युति है या किसी भी तरह ये क्रूर ग्रह हमारे धन का नुकसान कर रहे हैं तो हम क्या उपाय करें। यदि मंगल की वजह से हो रहा है तो आप मंगल का बीज मंत्र का जाप करें। उसके लिए आपने लाल वस्त्र पहनने हैं और लाल ही आसन का प्रयोग करना है। बीज मंत्र के बाद आपने गाय को मंगलवार के दिन ही गुड़ भी अवश्य खिलाना है। यदि शनि ग्रह के कारण कारोबार ना चल रहा हो, हर तरफ से धन का नुकसान हो रहा हो, जो आमदनी आ रही है वह भी दवाइयों में खर्च हो जाती हो, धन में अस्थिरता रहती हो, जो सोचा उससे बिल्कुल उलट होता है, तो राहु, केतु और शनि का ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ आप उसे अवश्य करें। साथियों, काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें हमारे कर्म भाव और हमारे लाभ भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, अर्थात 10वें भाव और 11वें भाव को शनिदेव का भाव माना जाता है, क्योंकि मकर राशि और कुंभ राशि के शनिदेव स्वामी हैं और काल पुरुष के कुंडली में दशम और लाभ भाव में ये राशियां आती हैं। यदि शनिदेव प्रसन्न है तो हमारे कर्म भी अच्छे ही होंगे और हमें लाभ भी मिलेगा, और दुर्भाग्यवश यदि शनिदेव हमसे नाराज हैं और दुर्भाग्य हमारा साथ छोड़ नहीं रहा तो शनिदेव की ही शरण में जाना होगा। आपने ये उपाय 5 शनिवार करना है। प्रथम शनिवार सुबह आपने अपने हाथ की 9 उंगलियों जितनी लंबी आपने अपनी उंगलियों के नाप के हिसाब से पीपल की एक छोटी सी लकड़ी लेकर आनी है और एक हरे रंग का पत्ता भी लाना है, पीपल का ही हरा पत्ता। यदि टहनी टूटी हुई मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये श्योर हो वो पीपल की ही टहनी होनी चाहिए। या फिर यदि आप स्वयं भी तोड़ रहे हैं तो छोटी सी ही केवल 9 अंगुल की ही टहनी तोड़े, वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाए। पीपल के पास ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ध्यान करें, उसके बाद नवग्रह का ध्यान करें और फिर शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे इस जन्म के या पिछले जन्मों के जितने भी बुरे कर्म हो आप उन्हें माफ करें और मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें। वहीं पीपल के नीचे ही आपने जो अपने हाथ में सफेद काले तिल, आटा और बूरा पकड़ा होगा, काले सफेद तिल और आटे और शक्कर के बूरे की मुट्ठी को वहीं पीपल के नीचे छोड़ देना है। फिर घर आकर जो आप वहां से पत्ता भी लेकर आए हैं ना, उस पत्ते के ऊपर पीला सिंदूर लेकर चमेली के तेल में घोलकर उस पे ऊपर आपने ओम लिखना है और लगातार क्षमा प्रार्थना मन ही मन करते रहना है। शनिदेव से सही कर्मों के द्वारा सही रास्तों से लंबे समय तक टिकने वाले धन की मांग करनी है और इसके ऊपर ओम लिख देना है। इस ओम लिखे हुए पत्ते तथा पीपल की 9 अंगुल वाली जो टहनी आप लाए थे, छोटी सी लकड़ी लाए थे, उन दोनों को आपने
जहां पर अपना धन रखते हैं उस बॉक्स में रख देना है। हर शनिवार जब अपनी समर्था के अनुसार 1-2 रुपए का सिक्का या जितना आप रखना चाहें वो रख दें तो अच्छा रहेगा। नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं। अगले शनिवार आपने फिर से पीपल के पास जाना है, वहां से एक पत्ता लाना है, पत्ता ही केवल लाना है, इस बारी टहनी नहीं लानी है। और सिंदूर और चमेली के तेल से फिर से ओम लिखना है और शनि देव से अपना कारोबार चलाए जाने की प्रार्थना करनी है। इस पत्ते को भी आपने पहले वाली जो टहनी और पत्ता था उसके साथ ही उस बॉक्स में घर आकर रखना है। ऐसा आपने 5 शनिवार करना है। हर शनिवार पीपल के नीचे सफेद काले तिल, आटा और बूरा मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी आप चाहें वहां जरूर रख कर आना है पीपल के तले। और ये उपाय आपने पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ करना है, पूर्ण विश्वास के साथ करना है तथा अपने काम धंधे नौकरी इत्यादि जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है अर्थात आपकी आमदन का जो भी साधन है उसकी तरफ भी आपने अब पूरा ध्यान देना है। आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। आपने पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करना है। शनि देव केवल मेहनती लोगों को ही पसंद करते हैं। यदि राहु के कारण आपको कष्ट मिल रहा है तो आपने इस उपाय के साथ साथ आटे की सख्त गोलियां बारीक सी बना लेनी है, उन्हें मछलियों को डालना है। और यदि शुक्र के कारण प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा हो तो आप स्टफिक की माला पहने, चांदी का छल्ला आपने राइट हैंड के अंगूठे में पहनना है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। साथियों, आज के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।